अभी सब दिखाई दे रहा है? एक बार बताओ जरा। आई होप कि ऑल क्लियर नाउ। स्क्रीन ब्लैक शो तो नहीं हो रही है? ऑल राइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सब कुछ ठीक है, ऑल क्लियर, ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो भाई चलो शुरू करते हैं एक बार आज के इस टॉपिक को। ठीक है, कल तक हम लोगों ने बात कर ली थी विटामिन फैट सोल्यूबल के बारे में और विटामिन सी के बारे में। आज हमें पढ़ना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। राइट, क्लियर है सब कुछ? मैम आप दिख नहीं रही हो अभी। बेटा सब दिख रहा होगा, सब कुछ ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी 1 के बारे में। बी 1 जिसको कहते हैं थायमीन। देखिए बी 1 से लेकर के बी 2 आता है राइबोफ्लेविन के नाम से। ठीक है, और फिर आता है आपका बी 3 नियासिन। पहले तो एक बार लिख लेंगे कि कौन कौन से हमारे विटामिन पाए जाते हैं यहाँ पे। देन आता है बी 5 पेंटोथेनिक एसिड। फिर बी 6 जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। बी 7 को कहते हैं बायोटिन। एंड बी 9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। बी 12 आता है जिसको साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। तो ये सब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, किस 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 चीज की क्लास है ये? अभी हम कल जो कंटिन्यू कर रहे थे ना, उसी वाले पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, कल हमने विटामिन पढ़ा था। आज अगर किसी की भी पहली क्लास है तो एक बार न्यूट्रिशन की पिछली जो क्लासेस हो चुकी हैं मेक श्योर कि आप उन्हें देख लें। ओके सुमित, सब कुछ हो जाएगा, आप अभी जो चल रहा है उसको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है कृष्ण कुमार, विटामिन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम विटामिन फैट सोल्यूबल वाले कवर कर चुके हैं। हाँ भाई, विटामिन बी 7 को विटामिन एच भी कहते हैं। अभी एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लो एक बार। चलो, जो भी न्यू है आपको टाइम टेबल सभी रिस्पेक्टिव टीचर्स बता देंगे। जैसे मेरी क्लास डेली सुबह आप लोग की 8 बजे होती है, ठीक है, ऐसे ही सभी टीचर्स आप लोग को बता देंगे। नहीं ओमनी, बी 4 नहीं होता है। चलो भाई, लिख लिया सभी ने? ये नाम याद नहीं होते, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। ओके, शिव बामनिया लिख लिया?
जिनकी भी आज पहली क्लास है, आप एक बार इंट्रोडक्शन का सेशन जो है वो आप देख लेना, ताकि आपको बाकी के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। B7 को बायोटिन कहते हैं, ये है हमारा बायोटिन। ओके, B11 नहीं है। चलो अब एक एक करके जरा लिख लेते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले विल टॉक अबाउट विटामिन B1। एक सेकेंड रुको। देखिए, B1 जो विटामिन है, जिसको हमने नाम दिया है थाइमीन का। थाइमीन में बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे पालक की बात करूं, मटर की बात करूं, टमाटर की बात करूं, मतलब स्रोत जो है ना, आप जब बी कॉम्प्लेक्स की बात करोगे लगभग सब में सब्जियां और फल आ रहे होंगे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसमें क्या चीज यहाँ पर आती है। ठीक है, मेनली जहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम B1 यानी थाइमीन की बात करें, तो इसके अंदर देखा जाता है कि थाइमीन जो है वो मेनली, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ सकता है कि भाई ये कौन सी बीमारी कराता है। ये बीमारी कराता है बेरी बेरी की, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि ये हमारे आरबीसी में संग्रहित हो जाता है, मतलब आरबीसी में जा करके स्टोर हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि वहां पे कुछ टाइम के लिए। और बाद में जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ये अल्कोहल इसकी वर्किंग के साथ छेड़छाड़ कर देता है, इंटरफेयर कर देता है। एंड अल्टीमेटली ये विटामिन B1 का काम क्या है कि ये हमारे अमीनो एसिड्स की, लिपिड की, इनकी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, इनके चयापचय में, इनको प्रॉपरली मेंटेन करने में यहाँ पर ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमारे वेजिटेबल्स में, आलू में, चावल में, ओट, मीट, एग, इन सभी चीज़ों के अंदर मिलता है। और बाकी इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे बॉडी में जितना भी प्रोटीन है, जितने भी लिपिड्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में, उनके चयापचय में मदद करता है। ठीक है, दानिश रिवीजन करना पड़ेगा। देखो डेली बेसिस पर आप लोग अपना 15-20 मिनट निकालो रोज। रात को जब आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाएं तो एटलीस्ट आप दिन में कुछ समय निकालिए रिवीजन के लिए। और अगर वो भी नहीं निकल पा रहा है तो संडे टू संडे या आपका सैटरडे संडे वीकेंड में करिए इसको। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं होती है हमारी उसके अंदर। तो इसे कहते हैं विटामिन B1। नाम क्या है? थाइमीन इसका कहा जाता है। लिख लिया भाई सभी ने? हाँ, इसको लिखना है और क्या। लिपिड्स जैसा कि मैंने बताया था एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जो कि आपके फैट के तरह, मतलब फैट जो होता है वो इसी लिपिड के अंदर पाया जाता है। तो ये उसके लिए बोला हुआ है। जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है, आप एक बार इंट्रोडक्शन सेशन देख लीजिए। हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कई क्लासेस कर ली हैं। एंड आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपके विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, आप जानते हो शरीर के अंदर लगातार कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ आपका टूटता रहता है। ठीक है, तो विटामिन B3 क्या है? B3 अभी पढ़ेंगे आगे। इसकी कमी से देखो क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से एक रोग याद रखना, क्योंकि मेनली हमसे यही पूछता है। बेरी बेरी का रोग होता है। ये बेरी बेरी का रोग जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक बेरी बेरी गीली वाली, वेट वाली होती है, और एक सूखी बेरी बेरी होती है। ये हमारी हृदय प्रणाली को प्रभाव डालती है और ये तंत्र को प्रभाव डालती है। तो ये दो प्रकार के रोग हैं। बाकी एक वर्निक इंसेफेलोपैथी नाम से भी रोग बनता है B1 की कमी से, और ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसी को कोसेफ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन पर प्रभाव डालता हुआ ये नजर आता है। ठीक है, RnB1 पहले पढ़ ले, फिर B3 पे आ जाएंगे, है ना। सारे विटामिन पढ़ लेंगे, लेकिन पहले एक एक करके ही पढ़ पाएंगे शायद। डायरेक्टली B3 क्या है, रुकोगे थोड़ा सा तो पता चलेगा। एल्कोहल करता है आपके B1 की फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर। कि मान लीजिए B1 आपकी बॉडी में है, आपने प्रॉपरली खा पी रखा है आलू वगैरह, तो ये जाएगा अल्कोहल और जा करके इसके काम को रोक देगा। तभी कहते हैं कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है। ठीक,
सम्राट आज वाली क्लास से शुरू कर सकते हो, बाकी बैकलॉग को आप लोग क्लियर करते रहना धीरे धीरे करके। चलिए, लिख लिया सभी ने? ओके, तो ये कहलाता है B1। B1 की कमी से क्या हुआ? बेरी बेरी हुआ। अभी सब पढ़ेंगे B2 B3, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। अगला है जिसको हमने नाम दिया है B2। B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसको कोएंजाइम भी कहा जाता है। कोएंजाइम या सह एंजाइम। देखिए, इसमें दूध और अंडे इसका एक सोर्स है। ये कोएंजाइम यानी सह एंजाइम के रूप में काम करता है। सह मतलब सहायता करने वाला। कैसे करेगा? मान लीजिए किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनको जल्दी जल्दी से रिकवर करने में मदद करता है। जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं उनको रिकवरी में हेल्प करेगा। या मान लीजिए जिसको मलेरिया हो रखा है ना, उस मलेरिया से जल्दी ठीक होने में मदद करता है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, अब उसको अगर मलेरिया यहाँ पर हो गया है और उसकी बॉडी में B2 अच्छी तरह से प्रेजेंट है तो मलेरिया से भी जल्दी रिकवरी करा देता है। अगर मान लीजिए B2 नहीं है तो डिले हो जाता है, मलेरिया से ठीक होने में देरी हो जाती है। और अगर B2 नहीं है तो आपके गले में खराश होगी, होठ फटे हुए नजर आएंगे, चिलोसिस जिसको यहाँ पर कहा जाता है। एंड इसको येलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाएगा। तो देखो इसके 2-3 नाम है, साथ में लिख लेना कि ये येलो एंजाइम, पीला एंजाइम या कोएंजाइम या राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। मदद कैसे कर रहा है, सहायता कैसे कर रहा है कि मैम देखो ये हमें माइग्रेन से रिकवर करा रहा है जल्दी से, और दूसरा हमको यहाँ पर मलेरिया से रिकवरी करा रहा है। ओके, ऑडियो सबको क्लियरली आ रहा है? साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, डन भाई। तो कमी हो जाएगी तो होठ फटना, गले में खराश, ये लक्षण दिखते हैं। लोग मलेरिया से ठीक नहीं हो पाते, लोग माइग्रेन से ठीक नहीं हो पाते। ठीक है, B2 से रोग नहीं है, B2 से सिर्फ हमें ये दिखाई देता है कि गले में खराश, होठ फटना, ये सब विटामिन बी की कमी से दिखाई देता है। ठीक है, इसी को पीले कलर का एंजाइम यहाँ पर हम नाम देते हैं। अब देखिए ये सारे इसके सोर्सेज हैं अलग अलग B2 के, कि पपीते में, गाजर में, अंडे में, फिर उसके बाद बीन्स हो गई, चीज हो गई, इन सब में पाया जाता है। तो इनके सोर्सेज तुमसे स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, कुछ होते हैं तो वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी सबके नॉर्मल सोर्सेज हैं, वही कुछ फल और सब्जियां यहाँ पर पाई जाती हैं। B2 की कमी होती है तो जीभ पर संक्रमण हो जाएगा जिसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। होठ साइड से फटना शुरू हो जाएंगे, आंखों में जलन और खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है B3। B3 की मैं बात करूं तो B3 कई सारे नामों से जाना जाता है। इसको सबसे पहले हम जो इसका रासायनिक नाम देते हैं वो होता है नियासिन। ठीक है, क्या होता है? नियासिन। B3 को। दूसरा हम इसको नाम देते हैं PP। PP की फुल फॉर्म होती है पेलिग्रा प्रिवेंटिव। ठीक है, यानी पेलिग्रा निवारक। अब सोचो इसको पेलिग्रा निवारक क्यों कहते हैं, यानी ये पेलिग्रा से निवारण कराता है। एक्चुअली में विटामिन B3 की जब कमी हो जाती है तो एक रोग बनता है जिसको पेलिग्रा कहा जाता है। राइट, अब इस पेलिग्रा का रोग जो है, इस रोग के लिए
हम इसको कहते हैं कि भैया इसकी कमी नहीं होनी चाहिए ताकि पेलिग्रा का रोग ना बने। सिंपल है। B3 को नियासन कहा। B3 की कमी हो जाएगी तो पेलिग्रा हो जाएगा, और पेलिग्रा से ही बचाने वाला फैक्टर कौन बन गया? B3 बन गया। इसीलिए इसको विटामिन पी के नाम से भी जाना जाता है, पेलिग्रा प्रिवेंटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है RN शर्मा, B3 में क्या लिखा है आप लिख सकते हो, इसको नियासन यहाँ पर कहते हैं, और इसको PP विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ मिलेगा, सोर्सेस कहाँ है? तो बहुत सारे सूखे मेवे हैं, मशरूम है, ईस्ट है, मछली है, अंडे हैं, सभी में मिलता है। पेलिग्रा क्या होता है, तो इसको समझना कि पेलिग्रा एक ऐसा रोग है जहां पर 3-4 सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि डिमेंशिया, डायरिया, डर्माटाइटिस। देख रहे हो तीनों डी से हैं, तो डी से होने वाले 3 लक्षण की, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो जाएगी, डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा पे इन्फेक्शन हो जाना। डर्मा यानी स्किन, स्किन पर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद नौजिया, घबराहट, वॉमिटिंग, उल्टी। डॉग्स के अंदर स्पेसिफिकली देखोगे तो जीभ जो है वो काली हो जाती है, इसको कहते हैं लक्षण जो हमारे दिखाई देते हैं पेलिग्रा में। स्किन रफ हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगा। सो ये कहलाता है 3D सिंड्रोम के नाम से, कि इसमें देखिए एक डिमेंशिया आ रहा है, एक डर्मेटाइटिस आ रहा है, और एक डायरिया आ रहा है। तो या तो इसे 3D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, मान लो अगर ये भी संभला नहीं तो चौथा डी क्या होता है? डेथ। तो 4D के नाम से भी अगर आपसे पूछे तो भैया इसी पेलिग्रा को कहा जाता है, कई बार पेपर में आता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है ये आपको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। अवधेश कुमार, B3 को कहते हैं क्योंकि ये पेलिग्रा कराता है और पेलिग्रा से बचाता है, सो विटामिन PP कहते हैं। डन। ये इसकी कमी है, अधिकता हो जाएगी तो लिवर खराब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि भैया विटामिन B3 है, ठीक है, अधिकता से क्या होगा, क्योंकि ये एक बार पूछ लिया था आपसे, B3 की अधिकता से क्या होगा? यकृत खराब, लिख सकते हैं लिवर डैमेज। चलो निशा, ब्राइटनेस ऑलरेडी बेटा बहुत कम है। सबको यहाँ तक समझ में आया? थम्स अप का साइन शेयर करो कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। भेजो भाई फटाफट एक थम्स अप का साइन। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? विवेक शर्मा, मैं चेक करके उसको करवा देता हूँ। हाँ, 3D या 4D पेलिग्रा के लक्षणों को कहा जाता है। वो पूछे 3D सिम्टम कहाँ आ रहे हैं, तो 3D आ रहे हैं पेलिग्रा में, 4D कहाँ आ रहे हैं, पेलिग्रा में आ रहे हैं। तो ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लिख लिया भाई सभी ने? विटामिन B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन कहा। इसके बाद आएगा B5, 5 यानी 5, 5 से बन गया पेंटो, पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। मैम थोड़ा टाइम देना, लिख रहा हूँ। अच्छा जी, लिख लिया सभी ने? देखो अगर लिखने के लिए टाइम दिया जाता है तो लिख लिया करो, है ना। ज्यादा टाइम तो आपको भी नहीं मिल सकता, पता चला एक क्लास में 2 ही टॉपिक लिख पा रहे हो तुम, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बाकी कुछ अगर रह जाता है तो PDF आपकी मिल जाती है, आप PDF से नोट कर लिया करो। विवेक शर्मा, मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। पूजा, इट्स जी मचलाना कहते हैं, जैसे नौजिया हो जाती है, घबराहट हो जाती है, उसके लिए बात कर रहा है। अब आप B3 में देखेंगे तो देखो ब्रोकली, पीनट्स,
ठीक है, बेल पेपर यानी इसको शिमला मिर्च जो आप कहते हो, आपके मशरूम्स हो गए, राजमा हो गए, ये सब अलग अलग सोर्सेस हैं विटामिन B3 के लिए कहे जाते हैं। मैंने कहा कि स्किन पे इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे स्किन पे रैशेस होने शुरू हो जाएंगे, इसको कहते हैं डर्माटाइटिस, जो पेलिग्रा में दिखता है। ठीक है, ऐसे लक्षण हाथों पर, बाकी डायरिया हो जाएगा और भूलने की बीमारी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन आता है जिसको हम कहते हैं विटामिन B5। B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, देखो 5 से याद रखना, पेंटो वर्ड 5 वाले के लिए पेंटो आ रहा है। ठीक है, तो इसे पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल के लिए। अब ये काम कहाँ करेगा, ये हमारी त्वचा और बालों को के रख रखाव में मदद करता है, कि स्किन को अच्छा बनाएगा, बालों को अच्छा बनाएगा। और मान लीजिए आपकी गठिया किसी की हो रही है, अर्थराइटिस हो रही है, तो उसमें मदद करता है। एक मस्तिष्क का विकार होता है, एक ब्रेन का आपका डिसऑर्डर होता है, पार्किंसन डिजीज, उसमें ये यहाँ पर मदद करता है। लेकिन जब जो चीज स्किन को और बालों को अच्छा बना रही है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसका होगा डर्मेटाइटिस। स्किन पे इन्फेक्शन, चर्म रोग, बालों में बाल झड़ना और सफेद बाल होने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों में ही प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, आदर्श मिल जाएगा आज आपका। ठीक है, मैं तुम ये सेशन के बीच में ना शुरू मत हुआ करो, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है अर्चना, जो रह गया है PDF से नोट कर लेना, अभी PDF मिल जाएगी आपको क्लास के बाद। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन में लोगों के नसों के साथ दर्द जो है वो बहुत ही तेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें रिकवरी कराता है हमारा ये विटामिन B2। B3 सिंपली एक रोग कराता है पेलिग्रा। B3 का नाम है नियासिन, और रोग कौन सा हो रहा है, पेलिग्रा। पेलिग्रा मतलब स्किन पे इन्फेक्शन तो डर्माटाइटिस, भूलने की बीमारी तो डिमेंशिया, और अगर कह रहा है कि डायरिया हो गया तो ये 3 लक्षण मेनली दिखाई देते हैं। हमें हर विटामिन के नाम को याद रखना है, उसकी कमी से होने वाले रोग को याद रखना है। अब जैसे B5 आया तो 5 का नाम बन गया पेंटोथेनिक एसिड। लगभग तुम्हें हर जगह मिलेगा, सब्जियों में भी, शहद में भी, एवोकाडो में भी, इन सब में मिलता है। और ये गठिया में, पार्किंसन में मदद कर रहा है। कमी हो जाएगी तो स्किन पे खुजली होनी शुरू होगी, बाल झड़ना और बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अच्छी चीजें खाया करो। अच्छी मतलब फल और सब्जियां खाया करो। ठीक है, पार्किंसन भी एक नर्वस डिसऑर्डर है। अर्थराइटिस गठिया की बीमारी जो होती है वो आपके जोड़ों का दर्द यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला आता है जिसे कहते हैं B6 मतलब पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये पायरिडॉक्सिन जो है यह भी काम करता है कोएंजाइम की तरह, मतलब सह एंजाइम की तरह सहायता करता है ये भी। इट ऑल्सो हेल्प्स एज अ कोएंजाइम। कई जगह कोएंजाइम ए करके लिख देता है, वरना कोएंजाइम ही नाम यहाँ पर दिया जाता है। ये क्या होता है, इसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है वो कहलाती है पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। मैं आपसे कह रही हूँ भाई पायरिडॉक्सिन है, इसको मुझे एक्टिव करना है, तो कैसे करूंगी, तो इसकी जो दूसरी अवस्था होती है दैट इज पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। ये पूरा एक नाम है जो इसकी एक अलग फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ। प्रोटीन, यार बाल तो देखो प्रोटीन की कमी से भी झड़ेंगे, B5 से भी झड़ रहे थे, B6 से भी झड़ेंगे, B7 से भी झड़ेंगे, तो बाल तो बहुत सारे से झड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पर दे रखा है, मेनली कौन सा है, ये सब मैं आपको बता दूंगी। और रही बात एवोकेडो क्या है, तो एवोकेडो एक फल होता है। ठीक है, एक फ्रूट होता है बेसिकली, जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लगभग 100 सवा 100 का एक मिलता है। और कल भी डिस्कस किया था, हर जगह नहीं मिलता है ना, थोड़ा गांव कस्बों वाले इलाकों में नहीं मिलता, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे मिल जाएगा। एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है जो आपके पूरी बॉडी में, डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, इन सभी में हेल्प करता है, तो होता है एवोकेडो। ठीक है, यहाँ बात करेंगे सहायता कर रहा है, ये भी मेटाबॉलिज्म कर रहा है। देखो सहायता पहले B2 कर रहा था, याद करो एक बार, B2 कर रहा था सहायता,
B6 भी सहायता कर रहा है, दोनों को हमने कोएंजाइम बोला। सहायता किस में कर रहे हैं? तो मैम यहाँ पर ये हमारे इन सभी के चयापचय में, यानी कि इनके मेटाबॉलिज्म में, इनके डाइजेशन में, इनके ब्रेकडाउन में मदद कर रहे हैं। सो ये है B6। सब्जी, इसमें बनाना, सब्जी, ड्राई नट्स, मीट स्रोत हैं इसके। और अगर कमी हो जाएगी तो स्किन पे इन्फेक्शन, लाल खुजली वाली त्वचा और मानसिक विकार हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। अनमोल B4 नहीं होता, 1 2 3, फिर उसके बाद 5 6 7, और 7 के बाद फिर आता है आपका सीधे B9। हैप्पी रिकॉर्डेड उसमें चेक करिएगा, न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास भी मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? B6 तक कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताओ। ऑल क्लियर क्या? चलिए, को एंजाइम का मतलब, जो एंजाइम को मतलब होता है सहायता, जो सहायता कर रहा है, राइट। तो ये B2 और B6 दोनों उसमें मदद करते हैं। अगला आता है नेक्स्ट विटामिन B7, और B7 को कहते हैं बायोटिन, ठीक है। बायोटिन का मतलब क्या होता है कि भैया ये जो हमारा B7 है ना, ये बालों के लिए मदद करता है। इसके बहुत सारे काम और बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप सबको चाहिए ना अच्छे और हेल्दी बाल? क्यों भाई, जल्दी बताओ, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? कि मैम बाल अच्छे होने चाहिए, सफेद नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या खाना चाहिए, इसमें तुम कंफ्यूज रहते हो। तुम्हें खानी चाहिए ब्रोकली, जिसमें सबसे ज्यादा B7 पाया जाता है, ठीक है। ये स्वीट पोटैटो, शकरकंद, पालक, कॉलीफ्लावर यानी पत्ता गोभी हो गया आपका, ठीक है। लेग्यूम्स यानी दाल, नट्स और सीड्स खाने चाहिए, मशरूम, अंडे, चीज, बनाना, एवोकेडो, इन सभी के अंदर क्या मिलता है? विटामिन B7 मिलता है। अब ये B7 का काम क्या है? B7 को हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है। डर्मेटाइटिस होता है आदित्य, जो स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। डर्मा मतलब त्वचा, और पीछे ITIS किसी के भी लग रहा हो, इसका मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। तो डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन पर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। चलो इधर देखो जरा। अब B7 को मैंने कहा कि भैया पहला नाम बता रहे हैं बायोटिन का, यानी ये किस में मदद करेगा? बालों के रखरखाव में तो मदद करेगा ही करेगा। तो इसको हम विटामिन HB कहते हैं। एक सेकेंड, विटामिन H भी कहते हैं। और इसको कोएंजाइम R के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बात याद रखना, HR, ठीक है, HR दोनों के नाम से जाना जाएगा। विटामिन B7 को विटामिन H और कोएंजाइम R, है ना। 7HR, हरियाणा वाले लिखते नहीं है तो बस ये कोड सा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा वाले लिखते हैं HR, तो याद रखना H भी यहीं आता है, R भी यहीं आता है, और इसको B7 यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ाया हुआ है सारा मिल जाएगा। हाँ रोशनी, सब मिल जाएगा, सब रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। चलो, तो ये कहाँ मिलेगा हमें? जैसा अभी हमने सोर्सेज देखे बहुत सारे, इन सभी में मिल जाएगा। विटामिन H भी कहा जाएगा, कोएंजाइम R भी इसको कहा जाता है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबके पाचन में मदद करता है। बाल और नाखूनों को मजबूत बनाता है, ठीक है, बालों को भी और नाखूनों को भी। बाकी अगर देखो कमी होगी तो बाल भी झड़ेंगे। और एंटेराइटिस मतलब होता है आंतों में इन्फेक्शन, और कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों में इन्फेक्शन। तो दोनों प्रॉब्लम्स करा देता है, आंत में भी और आंखों में भी ये प्रॉब्लम कराता है। जो लोग बहुत देर से पूछ रहे हैं कि मैम एवोकाडो क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं,
कि भैया एवोकाडो होता है कुछ इस प्रकार से। तुम पहले एवोकाडो देख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये देखो, कुछ इस टाइप का ये फल होता है एवोकाडो, ये वाला। ये एक ऐसा फल आता है, इसको कहते हैं एवोकाडो। ये बीच में इसका बीज है, इसको बाहर निकाल देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? एवोकाडो क्या होता है, यही है एवोकाडो। ठीक है भाई, तो इसे कहते हैं एवोकाडोस। कल देखो मैंने विटामिन ई में भी तुम्हें बताया था ये वाले एवोकाडो होते हैं। बताया सब कुछ है, ध्यान नहीं देना है बस। अब कमेंट करना है कॉपी पेस्ट की मैम क्या होता है। सो विटामिन B7 के तौर पे काम कर रहा है बायोटिन, एंड इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। आंतों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, बालों में झड़ना, बाल सफेद होना, ये हो जाता है। ठीक है, एच हेयर से याद रखना, ये विटामिन एच हेयर के लिए आता है ना, बालों के लिए, तो उससे याद रखना कि ये बालों में मदद करता है, बालों को मजबूत बनाता है। मेनली आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे मार्केट में कि बालों के लिए हेयर ऑयल है, शैम्पू है, कहते हैं इसमें बायोटिन है ना, बायोटिन के नाम से यूज किया जाता है डायरेक्टली। तो वो बायोटिन क्या है, वो यही वाला विटामिन B7 की तो बात कर रहे हैं। बार बार आपको बोलते हैं, ब्लफ करते हैं कि ये विटामिन B7 का अच्छा सोर्स है, इसमें बायोटिन है, बट एक्चुअली सब में केमिकल साथ में होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसकी वजह से आपको अफेक्ट बालों पे ज्यादा देखने को मिल जाता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ एक बार। कंजक्टिवाइटिस आंतों में, सॉरी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। एंटराइटिस मतलब आंत स्रोत यानी आंतों में इन्फेक्शन, और कंजक्टिवाइटिस का मतलब नेत्र श्लेष्मा स्रोत यानी कि आंखों, इसमें आपकी आईज में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया है सभी ने। अब अगला आता है B9। ये B9 जो है ना, ये बहुत सारे सोर्सेज में मिलता है। ये देखो यहाँ पर भी एवोकाडो आ रहा है, ये रहा एवोकाडो तुम्हारा अखरोट के अंदर। और ये B9 आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देता। फोलिक एसिड है, गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं विटामिन B9। कहाँ मिलेगा? तो देखो ये सारे स्रोत हैं, पालक है, ब्रोकली है, राजमा, पपीता, ऑरेंज, लेंटिल्स। आप वैसे किसी के सोर्स स्पेसिफिक याद नहीं कर पाओगे, बट हाँ कुछ कुछ मेजर जो है वो याद कर लेना। जैसे यहाँ पे आयरन रिच फूड जो होते हैं, ठीक है, ये आपका इन सभी में मिलेगा। आरबीसी का गठन कराता है, पहला काम। हम कहते हैं ना कि अगर बॉडी के अंदर आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होगी, हीमोग्लोबिन सही होगा तो आरबीसी, हमारे खून की कमी यहाँ पर नहीं होगी। बोलो होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ। राइट, तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, आयरन की कमी नहीं होने देता, आरबीसी का गठन कराता है। आपने कई बार माताओं को कहते हुए सुना होगा कि भाई हमारा बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन शरीर में नहीं लगता, बॉडी में इसके खाना तो जितना भी खा रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये आपके शरीर में ग्रोथ भी कराता है, बच्चे के अंदर जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा वो एब्जॉर्ब भी कराता है। फिर उसके बाद भूख नहीं लगती लोगों को, तो भूख बढ़ाने में भी ये मदद करता है। पहले भूख बढ़ाएगा, फिर उसके बाद जो भी खाना तुमने खाया है उसके पाचन को ये यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा देता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कि वो अवशोषित हो जाए और बच्चे का ग्रोथ यहाँ पर हो जाए। ओके, बाकी डीएनए में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देता। अब मान लीजिए कमी हो जाती है, B9 की कमी हो गई, तो खून की कमी, एनीमिया हो जाएगा, या फिर आरबीसी जब आपके इमैच्योर बनेंगे, ठीक है, अपरिपक्व से आरबीसी बनेंगे, पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे। मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स आती हैं, मुंह के छाले भी इसी की कमी के कारण होते हुए नजर आते हैं। तो लिख लीजिए एक बार, इसको कहते हैं B9।
पपाया ठीक नहीं है खाना, लेकिन जरूरी थोड़ी है B9 सिर्फ पपीते में ही मिलता है। भाई जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो पपीता नहीं खाएंगी, उनके अंदर B9 बाकी के सोर्सेज से मिलेगा। शरीर के विकास के लिए यही विटामिन B9 की आवश्यकता होती है, यही ग्रोथ कराता है, क्योंकि ये बच्चे में खाने को अवशोषित करने में मदद करता है। जब खाना बॉडी में अवशोषित हो जाएगा तो डेफिनेटली वो खाना आपका बॉडी में लगेगा और बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी। बोलो समझे कि नहीं? क्लियर यहाँ तक? बताओ भाई जल्दी से। इसे कहते हैं विटामिन B9। आज इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी आपको विटामिन की, अच्छे से प्रैक्टिस करना और फिर देखना कितने क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, और एक शीट होगी जिसके अंदर आपके सारे जो नाम है अलग अलग साइंटिस्ट ने कब किस ईयर में खोज करी, क्योंकि पिछली साल CGL में आपसे वो भी पूछा गया था, तो इस बार थोड़ा सा ईयर्स पर ध्यान दे करके जाएंगे। ठीक है, चलो। तो दिस इज विटामिन B9। इसके बाद द लास्ट वन जिसको कहते हैं B12। B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। हालांकि ये कहते हैं कि ये बहुत कम एनिमल इसमें प्लांट सोर्सेज में पाया जाता है। B12 अकेला ऐसा विटामिन है जो कि ज्यादातर एनिमल फूड में होता है और कम प्लांट सोर्सेज में होता है, मतलब होता है बट कम में होता है यहाँ पे। उसके बाद इसका नाम देखो क्या है, नाम में समझ में आ रहा है साइनोकोबालामिन, मतलब इस अकेले ऐसे विटामिन है जिसके पास एक कोबाल्ट नाम की धातु प्रेजेंट होती है, इसके अलावा नहीं है कोई। इसी के अंदर कोबाल्ट नाम की धातु जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा इसके सोर्सेज में स्पाइरुलिना आता है। स्पाइरुलिना एक प्रकार की शैवाल है, एक प्रकार की एल्गी है, जो क्या करती है, जो कि आपके बहुत सही मात्रा में B12 को और प्रोटीन को लिया हुआ होती है। ठीक है, चलो। फिर आता है DNA का गठन करता है, RBC को बनाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है। कमी हो जाएगी तो भैया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, यानी हमारे लाल रक्त कणिकाओं का आकार जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे हो जाते हैं स्पिंडल शेप के RBC, अलग अलग इनकी शेप हो जाती है, इसी को हम नाम देते हैं मेगालोब्लास्टिक, साइज बढ़ जाता है। और अगर आप इसके सोर्सेस की बात करोगे तो मछली, केकड़ा, चीज, चिकन, अंडे, मीट, मिल्क, बादाम, इनमें ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जैसे पालक हो गया, आपका दूध हो गया, इनमें ज्यादातर आप इसको सेवन कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज विटामिन B12, जिसको आप क्वेश्चन में देखो दो चीजें आती हैं, पहला कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, B12 का नाम क्या है, और उसके बाद पूछेगा इसकी कमी से क्या हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगा? यही मिलेगी तुम्हारे PDF वाले सेक्शन में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी एक बात बताओ? जहाँ PDF मिलती है वहीं प्रैक्टिस शीट मिलेगी, कहीं अलग से थोड़े ना तुम्हें जाकर युगांडा में दी जाएगी। जिसकी रह गई है वो सब मिल जाएगी, PDF भी और प्रैक्टिस शीट भी। ओके, अतीश वर्मा आपको पुष्पेंद्र सर बता देंगे कब कैसे क्या टाइम टेबल है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस का, तो आप एक बार सर से बात कर सकते हो। तो यहाँ तक सारे विटामिन क्लियर हैं। मेनली देखो हमें इसके अलग अलग काम तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ जो पूछा जाता है वो है आपके नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग। ठीक है मनीष जी, बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक सभी को एक भेजो थम्स अप का साइन। आज ही आप लोग का विटामिन खत्म हो चुका है। कल शुरू करेंगे, आप कल नहीं मतलब मंडे को शुरू करेंगे फैट का टॉपिक, वसा का टॉपिक, जिसमें हम फैट जो हमारा रह गया है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखो अमितेश, सेल और एटम में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आपने कहा कि मैम हमारे जीवित जीव की मूलभूत इकाई क्या है, वो सेल है। इस सेल के अंदर अगर मैं देखूंगी तो क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं। भाई बायोलॉजी तो यही कहती है कि सेल इज द बेसिक यूनिट, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल सबसे छोटी इकाई है।
बट सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। वो सेल ऑर्गेनल्स किससे मिलकर बने हैं? कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, यानी कि कुछ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और ये बना है एटम से। ठीक है, तो अणु, परमाणु। अब एटम क्या है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एटम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट, बट बायोलॉजी कहती है सेल। सेल से और अंदर जाएंगे तो भैया सेल भी हमारे एटम से ही मिलकर के बने हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी छोटी छोटी इकाइयां जो हैं वो अलग अलग बदल जाती हैं। डन। चलो, सो मिलते हैं आपसे मंडे को एंड फैट के टॉपिक के साथ। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। कल संडे है, टाइम निकालो यार थोड़ा थोड़ा, वरना और कहीं तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। टाइम तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, जिससे कि तुम आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। अलग से दुनिया जो है कहती है, लेकिन टाइम मिल नहीं पाता, तो निकालना आप ही को पड़ेगा। राइट। चलो, मिलते हैं आपसे मंडे को। पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आपकी रह गई है। टिल देन रिवाइज जरूर से कर लेना, और उसी पीडीएफ में आपका एक ईयर का चार्ट होगा पूरा, जिसमें कौन सा विटामिन बी या सी या किस ईयर में बने हैं वो सब आपको मिल जाएगा। ऑल राइट। चलो, तो हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।